8 मई 2025 मोहिनी एकादशी पर हल्दी वाला पानी घर में डाल देना, महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगेगी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैसाख का माह चल रहा है, यानी बैसाख माह को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। माधव यानी हमारे श्री हरि विष्णु को ये माह बहुत प्रिय है और इस माह में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी पर हल्दी वाले पानी का उपाय करके आप अपना ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों का भाग्य भी चमका सकते हैं। बस आपको इस दिन हल्दी वाला पानी घर में डालकर एक छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए, ये उपाय करते ही आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, घर को किसी की नज़र लग गई है, अचानक से आपके पास धन से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, या कर्जे जैसी समस्याओं में आप फंस गए हैं, या फिर घर में कलेश बहुत रहता है, कोई ना कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई झगड़ा करता है, तो ये एक उपाय आपकी सारी ही समस्याओं को हल कर देगा। देखिए, हल्दी जहाँ होती है ना, सबसे पहले तो वहाँ कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्तियाँ नहीं रुकती हैं। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हल्दी को उसमें लिया जाता है। दूसरी चीज़, हल्दी सुख और सौभाग्य का प्रतीक है, तो जब भी आप हल्दी के उपाय करते हैं, आपके घर में अचानक से पैसा आना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़, हल्दी जो है ना, ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी है और श्री हरि विष्णु के प्रसन्न होने से सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, मोहिनी एकादशी जो बैसाख में पड़ रही है, ये तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। इस दिन तो अगर आप श्री हरि विष्णु का ध्यान भी कर लेते हैं ना, तो आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब इतना पुण्य कि आप सोच नहीं सकते, और उस पर भी अगर आपने उपाय कर लिया तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, आप अपना भाग्य तो चमकाएंगे ही, आने वाली पीढ़ियां भी आपकी सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। अगर पिसी हुई हल्दी पहले से आपके घर में है तो वो आप ले लें, वरना साबुत गांठ वाली हल्दी को पीसकर फाइन पाउडर उसका बना लेना है, एकदम बारीक सा पाउडर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा लेना है आपको जल, और बहुत थोड़ा सा लेना है गंगा जल। जल और गंगा जल को मिला लेंगे और उसी में आपको 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। हल्दी डालते समय आपको बोलना है श्रीम। क्या बोलना है? श्रीम बोलना है। कितनी बार बोलना है? 3 बार बोलना है, श्रीम श्रीम श्रीम। और हल्दी डाल देंगे, 2 से 3 चुटकी ही हल्दी उस जल में आपको डालनी है। अब आपको क्या करना है, ये आपका जो जल है ना, अभी मंत्रित हो चुका है। अब आपको इस जल का, हल्दी वाले पानी का छिड़काव अपने घर के कोने कोने में करना है। एक भी कोना घर का छूटना नहीं चाहिए। सिर्फ आपको शौचालय और वॉशरूम में नहीं जाना है, ठीक है ना। बाकी घर के मुख्य द्वार पर, घर में जितने भी कमरे हैं, रसोई घर, घर का आंगन, बालकनी, सभी जगह पर आपको इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, क्योंकि ये मंत्र श्री हरि विष्णु का महादिव्य चमत्कारी मंत्र है। मंत्र नहीं भी बोल पा रहे हैं तो ऐसे ही आप बोल दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको बोलना है, क्योंकि भगवान आपके मन की भावना देखते हैं, आप किस तरह से उनका पूजन करते हैं, इससे ज़्यादा भगवान आपके मन के भाव देखते हैं। तो सच्चे हृदय से आपको हल्दी वाले जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर देना है, घर के कोने कोने में, और मुख्य द्वार पर तो विशेष रूप से, क्योंकि देखिए, घर के मुख्य द्वार से ही धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी मुख्य द्वार से आती है। अब जैसे ही आप इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव घर में करेंगे ना, सबसे पहले तो घर में कोई वास्तु दोष होगा वो दूर हो जाएगा, किसी की नज़र लगी होगी तुरंत हट जाएगी, और दूसरी चीज़, घर को फिर नज़र नहीं लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे उपाय जब आप करते रहते हैं तो आपके घर को अगर नज़र लगी होती है तो वो भी हट जाती है, और नहीं लगी होती है तो जल्दी से, आसानी से लगती नहीं है। अब हल्दी के उपाय जैसे ही आप करेंगे ना, ये हल्दी वाले पानी का, आप देखेंगे कि धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। जितने भी आपके पैसे में ब्लॉकेज आ रहे थे कि पैसा आ नहीं रहा है, अटक गया, किसी ने ले लिया, या आपको किसी से पैसा लेना पड़ रहा है, इस तरह की समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं हल्दी वाले उपाय से। अब यहाँ पर आपने हल्दी का उपाय किया है तो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं, जो कि आपको अधिक से अधिक धन देते हैं। तो ये छोटा सा उपाय इस एकादशी पर आप ज़रूर करें। इसी के साथ एक उपाय आपको और करना है,
हल्दी का पेस्ट आपको बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा घोलेंगे और इससे आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण अपने घर पर करना है। तो ये 2 स्वास्तिक आप कहाँ बनाएंगे? अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। ये उपाय अगर आपने इस एकादशी पर कर लिया ना, क्योंकि ये बैसाख माह की एकादशी है, माधव मास की एकादशी है, समझ लीजिए सौभाग्य तो प्राप्त होगा ही, धन के अंबार आपके घर में लग जाएंगे। और इसके साथ आपको तुलसी जी के पौधे के पास दीपक तो ज़रूर से इस दिन प्रज्वलित करना है, क्योंकि बिना तुलसी माँ के श्री हरि विष्णु का भोग और उनका पूजन दोनों ही अधूरे होते हैं। अब अगर जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं है या तुलसी का पौधा सूख गया है ना, वो कोशिश करें कि इस माधव मास में ना तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर से लाकर लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते रहते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको उपाय समझाने का, बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।